हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज मैं बात कर रहा हूं आपके साथ किस तरह टेक्नोलॉजी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। हम में से हर कोई अपने जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या दूसरा कुछ भी, अपने आप की प्रोडक्टिविटी, अपने आउटकम्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी आजकल हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी दखल दे रही है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो सकारात्मक रूप से क्या पॉजिटिवली टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कर सकती है हमारे पढ़ाने, सीखने, सिखाने के काम में। तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें और भी यूज करते होंगे, जैसे ईमेल है, ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन कैलेंडर्स, ड्रॉपबॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनकी बात डिटेल में हम कभी और भी करेंगे। आज मैं जिस टूल की बात आपके साथ कर रहा हूँ वो टूल है गूगल फॉर्म्स। बहुत ज़्यादा सबसे पहले बात शुरू कर रहा हूँ मैं क्यों हम गूगल फॉर्म को यूज करें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम वाई से चलते हैं, फिर हम जाएंगे वाट और फिर जाएंगे हम हाउ, कैसे यूज करें। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक और आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियरिटी से दूर हो जाएंगे और आप इफेक्टिवली अपने क्लासरूम्स में, अपने काम में गूगल फॉर्म का यूज अच्छे से कर पाएंगे। तो गूगल फॉर्म यूज करने के रीजन्स अगर मैं सोचता हूँ तो पहली बात तो यही आता है कि हमें सर्वे करने होते हैं अपने जो हमारे करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है, जो भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो लोगों से राय जाननी होती है। तो लोगों से राय जानने का सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे लगा है गूगल फॉर्म लगा है, क्योंकि जिसमें ऑप्शंस आते हैं हमारे पास में रेस्पोंडेंट के पाई चार्ट के रूप में आते हैं, गूगल एक्सेल शीट बन जाती है, उसे ईजिली एनालिसिस किया जा सकता है। दूसरा, जब हम गूगल फॉर्म बनाते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो कई तरह के होते हैं। मतलब कभी कभी हम चाहते हैं कि आंसर यस और नो में हो, कभी हम चाहते हैं आंसर मल्टीपल चेक बॉक्स, कभी हम चाहते हैं कि शॉर्ट पैराग्राफ में हमें आंसर मिल जाए, कभी हम लॉन्ग पैराग्राफ में चाहते हैं। जिस तरह की हमारी नीड है उस तरह के हम इसमें क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, उनके लिए हम आंसर की जगह दे सकते हैं। थर्ड बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी गूगल फॉर्म में यूज़ करते समय कि इसमें हम अपने कुछ क्वेश्चंस को अगर हम वैलिडेट करना चाहते हैं तो उनको हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमें उनका टेलीफोन नंबर चाहिए ही चाहिए तो हम उसको रिक्वायर्ड कर देंगे, तो जब तक वो उसको फिल नहीं करेंगे वो आगे ही नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह से नाम, ये हमारे ऊपर है कि किस इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे कोई स्किप ना कर सके। आप मीटिंग्स करते हैं, आपको टीचर्स का या जिसके साथ भी स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, उनका फीडबैक भी चाहिए होता है कि कैसा उनको आपका काम लगा। तो फीडबैक लेने के लिए गूगल फॉर्म बेस्ट है। आइए अब हम सीखते रहते हैं और करते हुए सीखते हैं और जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो गूगल फॉर्म पर पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, और भी हो सकते हैं पर मैं दो रास्ते आपको बता रहा हूँ। एक तो आप डायरेक्ट गूगल पर यहाँ सर्च बार में लिखें गूगल फॉर्म, तो आप सर्च करोगे तो फर्स्ट जो लिंक आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ओपन हो जाएगा। दूसरा, आप जैसे आप जब खुलेगा तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसका व्यू दिखाई दे रहा है, क्रिएट एफर्टलेस फॉर्म। तो यहाँ से हम गूगल फॉर्म पे पहुँच सकते हैं। दूसरा पहुँच सकते हैं, हम सबका होता है जीमेल अकाउंट। जो हमारा जीमेल अकाउंट होता है उसमें जो ये यहाँ पे डॉट लगे होते हैं, इन डॉट्स पे क्लिक करेंगे जो गूगल प्रोडक्ट हमारे पास हैं वो शो हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे जाएंगे स्क्रॉल बार से करते हुए तो हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स और भी टाइप के होते हैं, तो फॉर्म भी एक टाइप का डॉक्यूमेंट ही है। जब हम डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ डॉक्यूमेंट दिखा रहा है पर हमें तो गूगल फॉर्म तक पहुँचना है। तो ये थ्री जो लाइन लगी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट, सीट, स्लाइड, फॉर्म्स, सेटिंग, हेल्प एंड डेस्क, ड्राइव, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। हम जाना चाह रहे थे फॉर्म्स पे, तो फॉर्म्स पर यह हाइपरलिंक बना हुआ है, क्लिक करेंगे और हमारे सामने ओपन हो जाएगा गूगल फॉर्म। तो आप दो तरह से पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट गूगल फॉर्म सर्च बार में टाइप कर सकते हैं या अपने अकाउंट से भी पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप ये इसका फर्स्ट लुक देख रहे होंगे, तो आप सबसे अच्छी बात ये कि ब्लैंक से शुरुआत कर सकते हैं या गूगल फॉर्म ने इतनी सुंदर, इतनी सारी टेम्पलेट हमें दी हुई हैं कि हमारे काम को आसान कर दिया है। जैसे सपोज हैप्पी न्यू ईयर पे अभी हमने एक फॉर्म बना के पार्टी इनवाइट किया था, तो आप पार्टी इनवाइट के लिए आपको थीम बनी हुई है, क्वेश्चंस का रेडी हैं, बस उसमें मॉडिफिकेशन करना है, इजी यूज कर सकते हैं। तो आप और भी हमें देखना है तो आप यहाँ पे जाएंगे हम टेम्पलेट गैलरी में, तो ये नीचे और ओपन हो गई। पर्सनल कॉन्टैक्ट, फाइंड ए टाइम, RSVP, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट, वर्क के इवेंट, ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप की टेम्पलेट दे रखी है। एजुकेशन से जुड़े हुए, कोर्स इवैल्यूएशन। फिर भी अगर आपको लगता है कि जो आप चाह रहे हो वो इसमें नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बाध्य हैं इसको काम करने के लिए, तो हम कस्टमाइज कर सकते हैं ब्लैंक पे जाके। तो
आपके पास भी कोई ना कोई गूगल फॉर्म जरूर आया होगा, आपने फिल जरूर किया होगा। आप सोच रहे हैं आप इन्हें इफेक्टिवली खुद कैसे यूज करें बनाकर। तो बनाने के लिए अभी जैसे रिसेंट जो फॉर्म किए हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं। आप किसी भी टाइम उन पर जाकर क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने लास्ट में ये यूज किया था, तो आप उस पर हाइपर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर इसमें क्वेश्चन एडिट करना है, क्वेश्चन है। अब इसमें देख रहे हो कि एक तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है रेस्पॉन्सेज। तो ये फॉर्म पूरा है। अब ये मैंने कई सेक्शन इसमें बनाए थे, मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्शन कैसे बनाए थे। तो नाम, ब्लॉक का नाम, इस तरह से। सेक्शन 2, तो हम मल्टीपल सेक्शंस में भी इस तरह बना सकते हैं फॉर्म को। और इसमें हमने मल्टीपल क्वेश्चन, शॉर्ट का आंसर क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन मैंने यूज किए थे। और लास्ट सबके जो मैं बता रहा था, इसका बेस्ट बेनिफिट फीचर ये था कि मैं देखना चाह रहा हूँ रेस्पॉन्स का मेरे कैसा मिला मुझे। तो मैं रेस्पॉन्स पे क्लिक किया, तो आप देख रहे होंगे कि सबका अब जो डाटा है वो डाटा ईजिली इंटरप्ट कर सके, एनालिसिस कर सके, इस फॉर्म में आ चुका है। ब्लॉक का नाम ये देखिए आप पाई चार्ट में। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आप बन सकता है। तो जैसा मानना भी है कि पिक्चर हमारे माइंड में अच्छे स्थायी रहती है, इस तरह से डाटा आ जाएगा। आप सारे फीडबैक जो है वो जो MCQ थे वो इधर आगे पाई चार्ट में, जो लिखने वाले क्वेश्चन थे उनको इस तरह से लिखा जाएगा। और इसके हमें गूगल शीट बनानी है, स्प्रेडशीट बनानी है, तो वो भी हम यहाँ से बना सकते हैं, अलग फोल्डर में जाकर सेव कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोई नया बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। पहली बात तो वहाँ बहुत टेम्पलेट दे रखी हैं, आपको उन टेम्पलेट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी चॉइस के, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ब्लैंक पे जाएंगे, जब ब्लैंक पे आते हैं तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी, लिखा होगा अनटाइटल्ड फॉर्म। तो आपको फॉर्म बनाना है। तो जैसे अभी हम वीडियो के लिए आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ। तो अभी हम एक डेमो फॉर्म बना रहे हैं, तो डेमो लिख देता हूँ इस पर मैं, डेमो। आप जो भी इस पर टाइटल देना दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन किस बारे में डेमो है कि हम सीख रहे हैं फॉर लर्निंग यूज ऑफ गूगल फॉर्म। स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा टाइटल तैयार हो गया है। टाइटल पर आप जिस तरह का नेक्स्ट आता है क्वेश्चन एंड टाइटल क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन लेना है। तो आपको ये जो लास्ट इधर दिखाई दे रहा है, ये आपके टूल्स हैं। तो आप देखेंगे कोई क्वेश्चन ऐड करने के लिए प्लस का निशान है। आप इसमें से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हो, और सेक्शंस भी इंसर्ट कर सकते हो। तो देखिए कोई क्वेश्चन मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्वेश्चन लिखना है मुझे, सपोज डू यू लाइक ऑनलाइन लर्निंग। तो इस तरह हम क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट बना सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन किस तरह के चाहिए हमें, तो हम अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा मल्टीपल चॉइस। तो मुझे अपने आंसर मल्टीपल चॉइस रखने हैं। चेक बॉक्स में चाहिए शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड करनी है। जिस तरह के मुझे आंसर चाहिए मैं लिख सकता हूँ। सब मैं यहाँ पे मैंने मल्टीपल चॉइस में रख देते हैं। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो आपको देना है यस नो, ये आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन चूज करना है, मैं दोबारा यहाँ मल्टीपल चॉइस जाएंगे आपके सामने खुद शॉर्ट आंसर देना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। चेंज करना चाह रहे हो फिर दोबारा जाकर चेंज कर दो। मल्टीपल चेक बॉक्स रखना चाहते हैं, मल्टीपल चेक बॉक्स, यहाँ आपको ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक और ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो ऐड करनी है या इमेज ऐड करनी है, तो इमेज ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास तमाम ऑप्शन आएंगे कि हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं, URL डालना चाहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी हमारी एल्बम में सेव है, गूगल ड्राइव में है, तो जहाँ से हमें लेनी है इमेज ले सकते हैं। मेरे जो लैपटॉप में ऑलरेडी इमेज सेव है, मैं उसमें से कोई भी इमेज यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। तो देखिए ईजिली
डिपेंड करता है आपकी नेट कैसा चल रहा है, आपकी अपलोड हो जाएगी इसमें इमेज। ये इमेज भी आ गई। इमेज का टाइटल रख सकते हैं। इस तरह आपको फॉर्म अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं। और ये जो 6 डॉट होते हैं ये इसलिए होते हैं, इनसे आप ऊपर नीचे इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन से पहले इमेज रखनी थी, कहाँ रखनी थी, तो जो पोजीशन आपको फिट करनी है अपनी किसी भी क्वेश्चन की, तो हर जगह आपको ये मिलेंगे आपको 6 डॉट। इन 6 डॉट की हेल्प से इजीली आप स्क्रॉल डाउन इनको सेट कर सकते हैं। नीचे ले जाना चाहते हो उस क्वेश्चन को तो नीचे आ जाएगा क्वेश्चन, आप देखिए नीचे आ गया। तो जब आपने इस तरह क्वेश्चन सेट कर लिया, अब आपको मन कर रहा होगा कि इसके कलर थीम को कस्टमाइज़ करना चाह रहे होंगे, तो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, अपने क्वेश्चन बना लिए, टाइटल डाल लिया, इमेज वीडियो जो कुछ ऐड करनी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेक्शन भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ फीचर्स डालने हैं तो कस्टमाइज थीम पे जाएंगे। अब ये कलर देखें, जिस कलर को आप चाहेंगे, जैसे अभी आपको ब्लू ये पर्पल सा दिखाई दे रहा है, मान लो मैं येलो चाह रहा हूँ तो मैं ये येलो हो जाएगा, आप देख रहे हैं। ग्रीन करना है, बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी बेसिक है, इसमें ऑप्शन है आपके पास डेकोरेटिव, फॉर्मल, प्लेफुल। तो जैसा आप इसमें सेलेक्ट करोगे उस तरह के आपके फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ भी हम थीम पे भी कोई इमेज ले सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी उन्होंने कुछ अच्छी थीम्स दी हुई हैं, इनमें चूज कर सकते हैं। अगर आपको इनकी कोई थीम पसंद नहीं आ रही है तो अपने कोई फ़ोटो अपनी एल्बम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ये थीम सेलेक्ट कर लेते हैं हम, जो एजुकेशन से ले रहे हैं तो ये बुक ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एक अच्छी प्यारी थीम यहाँ पे बन चुकी है। इसको ऐसा नहीं एक बार सेलेक्ट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते, आपको ये चेंज करनी है फिर दोबारा आप यहीं से भी चेंज कर सकते हैं। इमेज अपलोडेड से इसे हटा भी सकते हैं, ये हट गई चेंज, फिर दोबारा नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह की इमेज चाह रहे हैं। आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आ रही, आप देख बर्थडे की इमेज, पार्टी, वेडिंग, नाइट, बहुत सारी इन्होंने टेम्पलेट ऑलरेडी दे रखी हैं, नहीं तो आप अपनी अपलोड कर लीजिए जो आपके पास है। आपका फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू आप देख सकते हो कि फॉर्म आपका कैसा बना है। यहाँ ये आपको सेटिंग दिखाई दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इस सेटिंग के अंदर जनरल सेटिंग में आप देखेंगे कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस, तो जो आपके रेस्पोंड भरेंगे अब उन सबके ईमेल आपको कलेक्ट हो जाएंगे। लिमिट यानी एक आदमी एक बार ही फॉर्म भर पाए, दोबारा नहीं भर पाए। तो अगर आप यहाँ चेक कर देंगे, राइट कर देंगे इसको, तो अब ऐसा ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो एक आदमी को हम दोबारा भी भर सकता है। आप चाहते हैं कि आप जिस रेस्पोंडेंट ने कुछ गलती की उसे दोबारा से भरने एडिट करने की छूट दी जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर नहीं करोगे तो एडिट नहीं कर पाए, सबमिट करने के बाद भी एडिट कर सकता है। सी समरी चार्ट रेस्पोंडेंट देख पाए आपका टेक्स्ट जो उसने दिए हैं, तो यह हमारे ऊपर है, यानी जो ओनर है वो अगर यहाँ चेक कर देंगे तो वो समरी चार्ट रेस्पोंडेंट भी देख पाएंगे। अब अगर हम जनरली नहीं कर रहे, हम नहीं चाहते कि वो एनालिसिस को देखें, तो इन्हें हम ब्लैंक छोड़ देंगे। प्रेजेंटेशन में जाएंगे जैसे हम, तो आप देखेंगे शो प्रोग्रेस बार, तो आपका जो कुछ फॉर्म आएगा तो कितना फॉर्म फिल हो गया है, तो साइड में एक लाइन चलती रहेगी। अगर हम इसे ऑन कर देंगे, सफल क्वेश्चन की कोई ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन रैंडमली पहले आ जाए, तो इसके लिए आपको सफल क्वेश्चन ऑर्डर करना होगा। सो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स के लिए कंफर्मेशन मैसेज आप देना चाहते हैं कि हाँ भाई आप थैंक्स, आपके पास आता है कि आपने सबमिट किया थैंक, तो उसके लिए यहाँ जो आप यहाँ लिख दोगे वो उसके पास पहुँचेगा। आप इस तरह के फॉर्म में देखोगे क्विज, आपने कुछ क्वेश्चन सेट कर दिए, जैसे ही वो इमीडिएटली सबमिट होगा तो जिस तरह से हमारे पास रोबोट तो नहीं हो, आप चेक करने के लिए आता है, उस तरह का यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा। जिस तरह का क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। इन सेटिंग से हम अपने फॉर्म को और अच्छा बना सकते हैं। ये 3 डॉट आपको एक और कॉपी बनानी है, डिलीट करना है, एक लिंक, और इसको शेयर करना और भी आसान है। इसको आप इजीली अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर लिंक बनाकर, फेसबुक पर, इंस्टा पर लिंक को आप शेयर कर सकते हो कॉपी करके। आपको डायरेक्ट मेल भेजना है तो मेल भेज सकते हो।
आपको इसको PDF बनाना है, आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप उसको क्रोम पे जाके हार्ड कॉपी भी बना सकते हो, प्रिंट ले सकते हो यहाँ से। आपको चाहते हो कि आप अकेले इसको ओनर ना करो और भी हो, तो यहाँ पे ऐड कोलैबोरेटर में जाके आप यहाँ पर उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ बांट सकते हो। अभी तक आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट ओनली यू कैन एक्सेस है, आप इस चेंज पे जाके इसे चेंज कर सकते हैं। पब्लिक के लिए, किसके लिए स्पेसिफिक नाम देना चाहते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। ओनरशिप भी अभी ओनर दिखा रहा है कि मैं उसका ओनर हूँ, पर आपको इसको भी चेंज करना है, किसी और के लिए बनाया आपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे वो भी चेंज कर सकते हैं। इनवाइट पीपल पे हम नाम लिखेंगे जिसको भी आप चाह रहे हैं, या यहाँ से हम उसकी एडिट करने की राइट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह का फॉर्म आप चाह रहे हैं बन के तैयार है, फिर आप यहाँ पे सेंड ऑप्शन में जाएंगे। सेंड करने के लिए ईमेल शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। आप इसको एम्बेडेड करने के लिए इसकी हाइट और विड्थ को भी अपनी अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर भी यहाँ से हम सेंड कर सकते हैं। इसको मैंने आपको बताया था, सेंड हो जाएगा तो आपके पास इस तरह से रेस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है क्योंकि भेजा ही नहीं गया है। जो ऑलरेडी मैंने यूज किया आप मैं उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह के रेस्पॉन्स आ रहे हैं। ईजिली एनालिसिस आप कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सेल सीट में चाहिए तो आपको इस तरह यहाँ क्लिक कर देंगे इस बटन के ऊपर, तो आप देखेंगे आपके सारे रेस्पॉन्स डाटा के एक्सेल डाटा के रूप में आ चुके हैं। इजीली आप यहाँ भी एनालिसिस कर सकते हैं, किसी को भी सेंड कर सकते हैं। करके देखिए, गूगल फॉर्म बनाइए अपने क्लासरूम्स में, अपने साथियों के साथ में, अपने ऑफिस में, और अपने एक्सपीरियंस या अपने चैलेंजेस मेरे साथ शेयर कीजिए। आप इसी तरह प्रोडक्टिविटी से अपना काम करते रहे और पर्सनल डेवलपमेंट करके अपने और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए